क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। ए है, विभिन्न हड़प्पाई स्थलों से मानक माप और बाँट तथा लिपि का प्राप्त होना वहाँ के विकसित वाणिज्य व्यापार को दर्शाता है। एकदम सही स्टेटमेंट है। हमको विभिन्न हड़प्पाई स्थलों से एक स्टैंडर्ड माप के और माप और बाँट मिले हैं हमको, और एक लिपि मिली है। ठीक है, तो जिससे विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो है वाणिज्य और व्यापार विकसित अवस्था में रहा होगा। ओके। बी है, गुजरात एवं बलूचिस्तान दोनों स्थलों से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एकदम सही है। गुजरात से लोथल हमको पता है, लोथल एक पोर्ट है। ओके। सी है, व्यापार के लिए सिर्फ जल मार्ग का ही प्रयोग किया जाता था। तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यापार के लिए केवल जल मार्ग का ही प्रयोग हो और थल मार्ग का प्रयोग ना हो। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। व्यापार के लिए जल मार्ग और थल मार्ग दोनों का प्रयोग किया जाता था। डी है, व्यापार का स्वरूप वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पैसे देकर वस्तु खरीदने वाला सिस्टम है, ठीक है, तो ये तो बहुत बाद की बात है। पहले तो बार्टर सिस्टम ही चलता था। बार्टर यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि मान लो आपके पास 1 केजी गेहूं है, ठीक है, 1 केजी वीट है आपके पास, ठीक है, और आपको 1 किलो केले खरीदने हैं, ठीक है, 1 किलो बनाना खरीदने हैं आपको। तो बनाना की रेट है कि 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो बनाना मिलेगा। तो आप 1 किलो गेहूं लेके जाओ और 1 किलो बनाना लेके आओ। ये था बार्टर सिस्टम। उस समय जो है मुद्रा का प्रचलन नहीं था, और रहा भी होगा तो बहुत ही छोटे पैमाने पर, बहुत अधिक छोटे पैमाने पर। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इसमें गलत है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उपजीविका के साधन के रूप में किन पेशों को अपनाया जाता था। तो पशुपालन, कृषि और वाणिज्य एवं व्यापार, ये सभी ठीक है अपनाए जाते थे। डी ऑप्शन इसमें सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें मिलता है। तो ये हमको ऋग्वेद से मिलता है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, सरयू नदी इस महाजनपद को 2 भागों में विभाजित करती थी। ओके। दूसरा है, श्रावस्ती एवं कुशावती इसकी 2 राजधानियाँ थी। तो श्रावस्ती किसकी राजधानी थी, ये कौशल की राजधानी थी। ओके। तीसरा है, साकेत और अयोध्या इसके 2 नगर थे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये किस महाजनपद की बात हो रही है। तो ये कौशल महाजनपद की बात हो रही है। ठीक है। काशी महाजनपद की राजधानी काशी थी। ठीक है। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, और वज्जी की राजधानी थी वैशाली। ओके जी, तो ये बात हो गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है महाजनपद और एक तरफ है उनकी राजधानी। तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, एकदम सही है। अस्मक की राजधानी थी प्रतिष्ठान, पैठान, और कई जगह पोदन भी दे रखा है, तो सही है ये प्रतिष्ठान, पैठान और पोदन। ठीक है। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। ओके, इसमें सुक्तिमती दे रखा है जो कि गलत है। सुक्तिमती किसकी राजधानी थी। तो सुक्तिमती चेदी की राजधानी थी। इसमें कई जगह सुक्तिमती है, कई जगह है सोथीवती। ओके, और बांदा भी है। ओके जी, ये बात हो गई। सूरसेन, तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है,
मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र को संपा के नाम से जाना जाता था? तो ये उड़ीसा में जोगढ़, इसको संपा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की। जो पुष्यमित्र शुंग है ये एक ब्राह्मण था और इसने दावा किया कि मैंने ब्राह्मण धर्म को पुनः स्थापित किया है शुंग वंश की स्थापना करके। ओके, ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके अधिकारी वसुदेव ने की और कर्ण वंश की स्थापना की। एकदम सही है। और वसुदेव भी एक ब्राह्मण था। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम संगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो प्रथम संगम तेन मदुरा या मदुरई में संपन्न हुआ। ओके, और इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य। ओके, ये बात हो गई। संगम का क्या मतलब है? संगम का मतलब है तमिल कवियों का सम्मेलन। तमिल कवियों का सम्मेलन, ये होता है संगम का मतलब। ओके, ये बातें हो गई हमारी। तो प्रथम संगम मदुरई में आयोजित हुआ, तेन मदुरा या मदुरई में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्य। उसके बाद इसमें कोई भी ग्रंथ जो है, इसमें जो भी ग्रंथ रचे गए वो उसमें से कोई भी ग्रंथ अभी बचा नहीं है, सब नष्ट हो गए। दूसरा है, इसकी अध्यक्षता आचार्य अगस्त्य ने की। ठीक है, ये सही है। तीसरा है, अगस्त्य ऋषि को तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ का प्रणेता माना गया है। एकदम सही है। और अगस्त्य ऋषि को ही उत्तर से दक्षिण में आर्य संस्कृति लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। उसके बाद दूसरा संगम आयोजित होता है कपाटपुरम में। कपाटपुरम में, और इसमें इसका एक ग्रंथ बचा हुआ है जिसका नाम है तोल्कापियम। ये तमिल भाषा का ग्रंथ है, तमिल व्याकरण का ग्रंथ है ये तोल्कापियम, और इसकी रचना की थी तोल्कापियार ने। ये बात समझ गए होंगे। और दूसरे संगम की अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने, ऋषि अगस्त्य ने। और तीसरा संगम भी मदुरई में आयोजित होता है। तीसरा संगम भी मदुरई में आयोजित होता है और इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। तीसरा संगम मदुरई में आयोजित होता है और इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। ठीक है, तो ये हो गई 3 संगमों की बातें। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाकाटकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। एकदम सही बात है। और विंध्य शक्ति के पूर्वज सातवाहनों के अधीन सामंत थे। सातवाहनों के अधीन सामंत थे विंध्य शक्ति के पूर्वज। ठीक है, दूसरा है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। यह भी सही है। पहला सही, दूसरा सही। तीसरा है, रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्तों के प्रभाव में वैष्णव धर्म को अपनाया। ये भी सही है। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्षवर्धन को नर्मदा के दक्षिण में विस्तार करने से किस शासक ने रोका? तो ये रोका चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने। और ये युद्ध हुआ 618-19 में नर्मदा नदी के तट पर।
ओके, इतनी बातें हो गई। पुलकेशिन प्रथम, तो पुलकेशिन प्रथम का टाइम पीरियड था 543 से 566 तक इसने शासन किया था, और इसने बातापी या बादामी को राजधानी बनाकर चालुक्य वंश की स्थापना की। चालुक्य वंश की स्थापना की, ठीक है। और जो ये पुलकेशिन प्रथम है, ये पुलकेशिन द्वितीय का दादा था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कीर्तिवर्मन प्रथम। तो कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में जान लेते हैं। ये पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था, और इसका टाइम पीरियड था, शासन का टाइम पीरियड था इसका 566 से 597 ओके। इसके बाद ठीक है साथियों, तो एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 1 to 9 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।